नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक कुमार। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 है, जिसमें प्रश्नावली 2 देख रहे हैं। जिसका क्वेश्चन क्या है आपका पाँचों क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है पाँचों क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य ₹183 तथा 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना है? ₹213 है। 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए बोला है, ठीक है? तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि माना कि 1 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना है? x रुपए तथा 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य y रुपये है, ठीक है? मान के चल रहे हैं। देखिए, यहाँ जो प्रश्न में जो दिया गया है, प्रथम कथन में क्या क्या दिया है? प्रथम कथन के अनुसार क्या बोला है कि 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना दिया है? ₹183, ठीक है? तो इसके अनुसार क्या होगा देखिएगा, यहाँ 1 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना माने हमने? ₹X माने हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 15 जब करेंगे, है ना? 15 किलोग्राम चाय की बात करें, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 15 कितना आ जाएगा यहाँ? 15x यहाँ हो जाएगा, ठीक है? और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना माने हैं? Y माने हैं। तो यहाँ 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ? 17 Y यहाँ होगा। बराबर क्या मिलेगा यहाँ? कितना कुल रुपए कितने हैं यहाँ? कुल मूल्य कितने हैं आपके? ₹183 है। तो यहाँ हमने ये जो हमें समीकरण मिला है, ये क्या है? समीकरण पहला मिला है। क्या देखें? फिर से देखिए। प्रथम कथन के अनुसार यहाँ देखा जाए तो 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना दिया है? ₹183 यहाँ दिया है। और हम मान के चल रहे हैं कि 1 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना है? X रुपए है और तथा 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना मान के चल रहे हैं? Y रुपए मान के चल रहे हैं। तो जो प्रथम कथन है उसके अनुसार हमने क्या किए, जो समीकरण बनाए हैं वो क्या है आपका? 15x प्लस कितना है? 17y बराबर कितना है? 183 यहाँ है। ठीक है? क्योंकि यहाँ 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना दिया है? ₹183 दिया है, इसलिए ये समीकरण यहाँ हुआ है। ठीक है? दूसरा कथन क्या है? पढ़ सकते हैं जिसमें क्या बोला है कि 15 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना है? ₹213 है। ठीक है? ₹213 है। तो दूसरे कथन के अनुसार समीकरण क्या होगा? क्योंकि 1 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना माने हैं? X रुपए माने हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 25x यहाँ होगा, ठीक है? यहाँ क्या होगा? 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना हो जाएगा? सॉरी, 13 किलोग्राम कॉफ़ी के लिए क्या कर लेंगे यहाँ? 13 यहाँ y हो जाएगा, बराबर क्या होगा आपका? दोनों का मूल्य कितना है आपके? किसके बराबर है? 213 के बराबर है। तो यहाँ हमें समीकरण क्या मिला? दूसरा समीकरण यहाँ हमें मिला, ठीक है? और ज्ञात क्या करना है हमें? 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? x जो 1 किलोग्राम चाय का मूल्य हमें ज्ञात करना है, मतलब x का मान ज्ञात करना है और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य ज्ञात करना है, मतलब y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें x और y के मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे? हल करेंगे, जहाँ से हमें x और y के मान निकलेंगे। और x का मान क्या होगा आपका? 1 किलोग्राम चाय का मूल्य होगा और y का मान जो है वो क्या होगा? 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य होगा। तो चलिए समीकरण क्या कर रहे हैं यहाँ देखिएगा ध्यान से। समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं? समीकरण 1 में हम क्या कर लेते हैं? 5 का गुणा कर रहे हैं, ठीक है? समीकरण 1 में 5 का गुणा करके समीकरण और समीकरण 2 में क्या कर रहे हैं यहाँ? 3 का गुणा कर रहे हैं। अब 5 और 3 का गुणा क्यों कर रहे हैं? ध्यान से देखिएगा यहाँ। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ 15x जो है और यहाँ क्या है? 25x है। जब घटाएँगे तो ये कटना चाहिए, मतलब हमें एक चर का मान चाहिए यहाँ पहले तो, है ना? तो x को हटाना है हमें। तो x कब हटेगा? जब यहाँ
दोनों अंक क्या होंगे यहाँ, दोनों जो संख्या है वो क्या होने होंगे बराबर होंगे। तो यहाँ क्या कर रहे हैं 15 में जब हम क्या करते हैं 5 का गुना करेंगे तो क्या होगा 15 पंचे 75 हो गया और 25 में हम क्या करेंगे 3 का गुना करेंगे तो 25 तिया 75 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ जब गुना करेंगे तो क्या करते हैं दोनों पक्षों में गुना करते हैं। सभी के साथ क्या होगा गुना होगा, यहाँ 5 का गुना कर रहे हैं, यहाँ क्या होगा 3 का गुना होगा। यहाँ क्या होगा आपका 3 3 का गुना करेंगे सॉरी यहाँ गड़बड़ किया मैंने। क्या करना था यहाँ? यहाँ दोनों पक्षों में 5 का गुना करेंगे, तो यहाँ 5 का गुना होगा और यहाँ भी क्या होगा आपका 5 का गुना होगा, ठीक है? यहाँ भी 5 का गुना होगा। यहाँ दोनों पक्षों में क्या करेंगे 3 का गुना करेंगे, ठीक है? चलिए, आगे देखें, तो हम क्या कर रहे हैं समीकरण 1 में 5 का गुना करके समीकरण 2 में 3 का गुना करके क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो समीकरण हमारा पहला क्या है यहाँ, यदि आप 5 का गुना करें, तो क्या आएगा यहाँ देखिएगा, 5 का जब गुना चलो यहाँ कर लेते हैं एक बार और तो यहाँ क्या है 15x यहाँ है, प्लस क्या है आपका, सीधा डायरेक्ट गुना कर रहे हैं, ठीक है? सीधा डायरेक्ट गुना कर रहे हैं, तो यहाँ 5 का गुना कर क्या कर रहे हैं, 15 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 75 यहाँ आ जाएगा। देखिएगा इसको 75 एक्स आ जाएगा, ठीक है? और जब आप क्या करोगे 5 का गुना 17 के साथ करोगे तो 17 पंचे कितना हो गया यहाँ 85 और ये y आ गया आपका, ठीक है? और इसको देख लेना जब 183 को 5 से गुना किया जाता है तो आपका कितना आता है 915 यहाँ आता है, ठीक है? 915 आ गया आपका। उसके बाद यहाँ 3 का गुना करेंगे तो क्या होगा 25 तिया कितना हो गया 75 एक्स आ जाएगा प्लस 13 ये कितना हो गया 39 39 वाई आ जाएगा और 213 में 3 का गुना करोगे तो आपका आता है 639 यहाँ आएगा। अब दोनों को क्या कर रहे हैं यहाँ घटा रहे हैं, है ना? घटा रहे हैं तो यहाँ क्या होगा चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है? यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी क्या है माइनस यहाँ हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ से जो 75x और 75x क्या हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और नीचे वाला माइनस में है, हट गया यहाँ। यहाँ देखें, तो यहाँ कितना आ रहा है देखिएगा, 85 वाई में हम क्या कर रहे हैं, 39 वाई को घटा रहे हैं। तो घटाएँगे तो क्या आ जाएगा आपका 46 यहाँ आएगा, ठीक है? 46 वाई यहाँ आएगा। उसके बाद 915 में जब 639 को जब घटाते हैं, तो कितना आता है आपका 276 यहाँ आता है। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा देखिएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 276 बटे कितना हो जाएगा यहाँ 46 यहाँ होगा, ठीक है? 46 यहाँ होगा। अब कटा लेते हैं, ठीक है? 2 से कटा रहे हैं चलो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है? 2 एक कम, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे कितना हो गया 16 यहाँ हुआ, ठीक है? अब 23 का पहाड़ा 6 बार आप पढ़ना, ठीक है? 23 एक कम तो 23 छक्के कितना हो जाएगा आपका 138 यहाँ होगा, ठीक है? तो y बराबर हमें क्या मिल रहा है यहाँ? y का मान कितना मिल रहा है आपका? 6 यहाँ मिल रहा है, ठीक है? y का मान कितना मिल रहा है? 6। अब इस y के मान को हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख सकते हैं, है ना? समीकरण 1 में क्या है? 15x प्लस 17y बराबर कितना है? 183 यहाँ है, इसमें हम रख रहे हैं। तो देखिएगा कैसे रख रहे हैं यहाँ? तो y का मान, है ना? y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर क्या होगा यहाँ 15x धन 17 गुना क्या हो जाएगा 6 बराबर कितना है आपका 183 यहाँ है, ठीक है? देख लीजिए यहाँ, यहाँ ये तो हमने गुना किए थे उसी को लिखे थे यहाँ, ठीक है? ये गुना किए थे उसी को लिखे थे, इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है? इसको हटा सकते हैं, ठीक? यहाँ ये तो रब किए थे, ठीक है? तो यहाँ हमने क्या किया 15x प्लस 17 ठीक है? 15 15x प्लस 17
y यहाँ है, बराबर कितना है 183। इस समीकरण में हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में हम किसका मान रख रहे हैं, y का मान रखने पर यहाँ क्या होगा देखते हैं। तो 17 छक्के कितना हो गया आपका 102 होगा, है ना? यहाँ 15x प्लस कितना हो गया आपका 102 बराबर कितना हो गया आपका 183 यहाँ हुआ, ठीक है? अब पक्षांतर होगा तो यहाँ क्या होगा 183 माइनस कितना हो जाएगा 102, यहाँ कितना आ गया 15x यहाँ आ गया, ठीक है? अब यहाँ क्या होगा 183 में 102 को घटाएँ तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 81 यहाँ आएगा, ठीक है? ये कितना हो गया आपका 15x यहाँ हो गया, ठीक? अब x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 81 बटा कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक है? अब 3 से घटा लेते हैं चलो, 3 से यदि घटाएँ तो क्या होगा 3 पंचे 15 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, फिर कितना बचा आपका 2 बचा, तो 3 सत्ते 21 यहाँ होगा। तो x का मान कितना आ रहा है आपका, x का मान कितना आ रहा है 27/5 आ रहा है, ठीक है? अब 27 को हम क्या करते हैं, 27 को 5 से यदि भाग दिया जाए तो क्या होगा, 5 पंचे 25 हो गया, ठीक है? 25 बार में गया ये 5 बार में गया, तो ये कितना हो गया आपका, कितना बचा 2 यहाँ बचा, दशमलव लगाएँगे, 0 यहाँ कर देंगे तो 5 चौक कितना हो गया 20 यहाँ होगा। तो ये कितना आया आपका 27 को जब 5 से भाग दिया जाता है तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 5.4 यहाँ होगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या है, हमने क्या निकाले यहाँ y का मान कितना है 6 है और x का मान क्या हो जाएगा आपका 5 दशमलव कितना होगा 4 यहाँ होगा, ठीक है? तो जो हमें ज्ञात करना है वो क्या करना था, हमें ज्ञात करना था 7 किलोग्राम, है ना? 7 किलोग्राम ऐसा लिख सकते हैं चलो। चूँकि क्या है यहाँ, चूँकि चूँकि हम लिख सकते हैं, चूँकि 1 किलोग्राम, है ना? 1 किलोग्राम चाय का मूल्य का मूल्य कितना है? माने थे हमने x माने थे। तो यहाँ क्या होगा? इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ 7 किलोग्राम, है ना? 7 किलोग्राम चाय का मूल्य, 7 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ? कितना हो जाएगा? 7x होगा, ठीक है? अब 7x होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 गुना कितना कर देंगे यहाँ 5.4 यहाँ होगा, ठीक है? 5.4 यहाँ होगा, तो ये कितना हो गया आपका 7 चौक 28, 28 का 8 हासिल है कितना हो जाएगा 2, 7 पंचे 35, 35 और कितना हो गया आपका 37 यहाँ हो गया और ये दशमलव है तो यहाँ हमने दशमलव लगा दी। तो 7 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना हो जाएगा आपका 37.8 होगा। फिर यहाँ देखें, यहाँ और क्या किए हैं, ज्ञात किए थे हमने 1 किलोग्राम, है ना? 1 किलोग्राम किलोग्राम चाय का चाय सॉरी चाय नहीं है, क्या है? कॉफ़ी है। 1 किलोग्राम क्या है? कॉफ़ी है। तो कॉफ़ी 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना माने थे हमने? y माने थे, तो y बराबर कितना लिए ज्ञात किए हमने? 6 ज्ञात किए हैं। तो यहाँ जो आपका 7 किलोग्राम चाय का मूल्य व 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य, दोनों का योग यदि किया जाए, है ना? दोनों का योग यदि किया जाए, तो कितना आएगा यहाँ देख सकते हैं। 0 कर सकते हैं, तो यहाँ कितना हुआ आपका 8 यहाँ आ जाएगा, ठीक है? 8 यहाँ आ जाएगा और ये 6 दूनी 12, एक कितना हो गया आपका 13 का 3 हासिल है 1 और कितना हो गया आपका 43 पॉइंट कितना हुआ आपका 8। तो यहाँ हम बोल सकते हैं, अतः क्या बोलेंगे हम? अतः 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना होगा? 43 रुपए 8 पैसे यहाँ होगा, ठीक है?